हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है ऑल पीआईक्यू लिया है जो कि आपके 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जो लोग जानते हैं कि ये जो आपका वीडियो जो है सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है फॉर क्लास 12। ठीक है, चैप्टर के आपका फंक्शन है, स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं और आपका लेक्चर 3rd है। इससे पहले लेक्चर 1st और 2nd में आपके थ्योरी दी है और साथ में उसके एग्जाम्पल, फर्स्ट में 2nd में सारे एग्जाम्पल कैसे वन दिखाना है, कैसे मिनी वन है, कैसे मिनी वन नहीं है, या ऑन टू कैसे नहीं है, इस पे आपके मैंने बताया हुआ था। अगर आप लोग नहीं देखेंगे जाके उसे देख सकते हैं। लेक्चर 2 है, सर्च करेंगे फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको बाय इंग्लिश मीडियम 12 तो आपको दिख जाएगा। सारे इस तरह क्वेश्चन आप जानते हो हर बार पूछे जाते हैं, तो कैसे उसको आते हैं आंसर मैंने बताया 2nd लेक्चर और 1st में। आज 3rd है आपका ऑल पीआईक्यू आप 2025। जैसे आप देखना है, ये आपका दिया टाइटल, तो सारे हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये जो आपका है क्वेश्चन कौन सेट का आपका, ये 2025 का है। ओके, और जो है यहाँ पर ये पेपर कोड है, क्लास 12 है, मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है को पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको दिखाना है कि आज सिर्फ इस वीडियो में हमने फंक्शन और रिलेशन तो ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो नीचे देख रहे हैं आप लोग जब नेक्स्ट लेके आएंगे वीडियो तो उसमें इसके सारे सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि मैंने फंक्शन रिलेशन की आपकी थ्योरी बता दी है। अब वो क्या दिया है, द गिवन द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर स्टार गिवन बाई एफ इक्वल टू मॉड एक्स इज 1 है, ऑन टू है, मिनी वन है, ऑन टू 1 ऑन टू क्या है ये आपको बताना है। तो आर स्टार क्यों लगा है? आर स्टार मतलब होता है कि जो है आपका डोमेन सॉरी कोड में जो ये जीरो कलेक्शन नहीं कर रहा आर स्टार में, इसीलिए यहाँ पे आर स्टार लगा हुआ है, आर पे नहीं लगा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे होगा, तुरंत होगा। ये मॉड एक्स दिया गया है फंक्शन। ओके, अब मॉड एक्स आप जानते हो या नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं यहाँ पर। जो मॉड एक्स होता है इसकी वैल्यू एक्स आती है, कब आती है? जब अंदर वाली वैल्यू आपको 0 या 0 से बड़ी हो। लेकिन बच्चों अगर अंदर वाली वैल्यू 0 छोटी हो जाती है तो मॉड एक्स की वैल्यू -x हो जाती है। ओके, ये तो हुआ मॉड एक्स का एक्सपेंशन। अब हमें देखना है 1 है, ऑन टू है, ये क्या है ये। ओके, तो ये कैसे आएगा? देखो 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इस लेक्चर से बताया था आपको, हेयर आप देख सकते हो, हेयर 1 के लिए पहले इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ अगर हम एक बार ले लें x बराबर ले लें 1 और y बराबर ले लें -1 ले लें बच्चों यहाँ पर, तो देखो हम लोग f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, मॉड 1 आपका पॉजिटिव अगेन आपको 1 दे देगा। ऐसे f ऑफ -1 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, और मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो इसकी इमेज तो इक्वल आ रही है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है x नॉट इक्वल टू आपका y है, दैट इज 1 कभी भी आपका -1 के बराबर नहीं होता है ना। तो इसलिए फंक्शन 1 तो नहीं हुआ। 1 कहाँ दे रहे हैं? यहाँ 1 यहाँ 1, इसलिए पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर खत्म। नादर 1 नॉर ऑन टू, मतलब ऑन टू है कि नहीं है अभी चेक करते हैं। 1 नहीं है तो क्लियर हो गया। अब ऑन टू है या नहीं है, देखो इसको इस तरह बोलते हैं। जो अगर आप इसे एक्स वाई इक्वल ना हो बट उनकी इमेज इक्वल आ रही है तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेनी वन। क्यों? क्योंकि सबकी इमेज मेनी वन। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको क्या है यहाँ पर, ये दोनों एलिमेंट देखो 1 -1 इक्वल नहीं, बट दोनों की इमेज 1 आ रही है तो दोनों एक ही पे मैप कर रहे हैं, इसलिए मेनी वन तो ये हो गया। और मेनी वन हो गया तो ये ऑप्शन से कर सकते हो आप लोग, ऑन टू भी होगा क्योंकि और कहीं मेनी वन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऑन टू आता कैसे है ये दिखा रहे हैं हम इसके लिए मॉडल्स के। देखो आप लोग ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या कहते थे आपको याद हो कि फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन के लिए। ठीक है, कोडोमेन यहाँ स्टार बनाए हैं, देयर एग्जिस्ट करता है क्या, एक x कहाँ पर, डोमेन में, सच दैट क्या होना चाहिए कि आपका f(x) बराबर y होना चाहिए। जो भी देखे होंगे लेक्चर उनको याद होगा, मैंने हर बार ऐसे ही प्रूव करा। ये आपकी डिफिनेशन आपके बीएससी एमएससी हर जगह यूज होने वाली है। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू क्या दी है आपको, मॉड x दिया गया है,
तो मॉड x बराबर यहाँ से y। ओके, अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, मतलब चाहे जो लोगे आप लोग y उठाओगे, हर एक y के लिए आपका एक मॉड x मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू हो गया। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, मतलब समझ बात क्यों, कि जो भी वैल्यू लोगे आप लोग को डोमेन से आर स्टार से, हर एक वैल्यू के लिए आपको x एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर ऑल y के लिए, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू हो गया, लेकिन नादर 1 1 नार ऑन टू कह रहे हैं, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मिनी वन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका डी भी गलत, केवल आपका बी ऑप्शन सही। ये किस सेट का है, 25 का है आपका पहला सेट। ओके, तो आई होप इस समझ में आ गया कि आपने किया सिर्फ 1 1 के लिए इसको यहाँ पर ये लगाया फार्मूला, हमने देखा कि दो डिस्टेंस वैल्यू के लिए उनकी वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए दोनों 1 1 नहीं होंगे। किसको इम्प्लाई करता है, मिनी वन को इम्प्लाई करता है। और ऑन टू भी आपको प्रूफ दिखा दिया। अब बात कर लो जो सेकंड बी वाले ऑप्शन की। ओके, तो जो लोग यहाँ पर चैनल पर नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लिंक अभी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा आपका, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, जिससे आप लोग को डाउट जो भी हो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, तो इसको मिटा देते हैं हम पहले। फिर जो हम रिलेशन के क्वेश्चन में देखते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आप लोग देखो यहाँ पर, इधर कि रिलेशन आर डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर ऑन सेट एन पर। इस तरह डिफाइन है, इसके जो भी पेयर आ रहे हैं वो ए इक्वल हो रहा है बी में से एक सेपरेट करने पर, जहाँ बी की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, देन इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी ये देखनी है हमें। पहले समझ लेना आर जो रिलेशन डिफाइन किया गया किस पे, एन क्रॉस एन पर है। ठीक है, किस तरह डिफाइन किया गया है, इसके जो पेयर होंगे ए कमा बी, ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे कि जो ए की वैल्यू होगी बी में से सेपरेट करोगे तो इसके बराबर आएगी। और एक बात ध्यान देना कि बी की वैल्यू यहाँ पर 3 या 3 से बड़ी दी है, तो पहले देखो बी इस पेयर में कौन सा, क्या कोई छोटा है 3 से, देखो ये 6 है, ये 4 है, 5 है, नहीं कोई ऐसा ऑप्शन छोटा है नहीं, तो हमें चेक करना है। जैसे देखो पहला ऑप्शन आपको उठाते हैं हम, ठीक है, तो क्या दिया पेयर आपका यहाँ पे बना है 2,4। अब देखो 2,4 किसकी वैल्यू, ए की हो गई, बी की वैल्यू होगी। अगर यहाँ ए बराबर करेंगे इस कंडीशन को, ठीक है, तो क्या 2 बताओ आप लोग, 4 में से अगर मान लो आपने सेपरेट किया तो आएगा 3, क्या 2 कभी 3 बराबर होता है, कभी नहीं, इसलिए बच्चों ये आपका ऑप्शन पहला वाला गलत। ठीक है, ऐसे दूसरा हम लोग चेक करते हैं। बी वाले में क्या दे रहे हैं आपका 4,5, तो मुझे बताओ अगर ये ए की वैल्यू हो गई बी की वैल्यू हो गई, तो ए बराबर इसको रखनी है कंडीशन को, तो ए की वैल्यू 4। अब यहाँ पूछो अगर बी में से एक करेंगे सेपरेट, क्योंकि ये बोल रहे हैं ऐसा, तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 यहाँ इधर है ही है, 4 के बराबर होता है, इसलिए आपको जो बी वाला ऑप्शन है ये आपकी सही हो जाएगी, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे रॉन्ग। इसमें समझने क्या था कि अगर जो भी पेयर है इस कंडीशन को, ये ए बी इसको सेटिस्फाई करे, यहाँ पे क्लियरली दिया है, मेंशन है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये आपके जो भी क्वेश्चन थे 25 वाले ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो नेक्स्ट फिर लेक्चर चलते हैं हम लोग, ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग 9 से 12 के सारे बच्चे इस पर इंक्लूड हैं, तो जिसको जो डाउट है आप लोग पोस्ट कर सकते हो पर्सनली या फिर ग्रुप पे ही, और ये स्कैनर आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मत दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर। ये रहा जो आपके सामने अगला क्वेश्चन, और ये जो आपका क्वेश्चन है 25 का है, इसमें सेट सेकंड का है। अनसॉल्व में देखना, अग्रवाल अनसॉल्व से उठाकर आपको पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो
आई होप कि सारे आपको समझ में आ रहे होंगे और मज़े भी आ रहे होंगे। तो आपको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के पास। अब देखो आप लोग कैसे करना है इसमें। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या अगर आपका पूछा भाई, ये देखो एफ आर टू आर इज गिवन बाय दिस देन एफ ऑफ जी। यहाँ देखो क्लियर मेंशन किया इज इक्वल टू, यहाँ कंपोजिशन निकालना किसका, फॉग का। मतलब यहाँ पे आपको गिवन दैट है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय जो भी एफ एक्स है आपका वो क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, आप आसानी से निकाल सकते हो। सारे लोग बस क्लियरली ध्यान देना, जहाँ से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बट अब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई कंपोजिशन इस तरह के फॉग दिखे, एफ ऑफ दिखे या फॉग दिखे या गो ऑफ दिखे, ओके, इसमें या एफ ऑफ दिखे या जी ऑफ क्या बोले यहाँ बच्चों, सेम वही फंक्शन ले लें, जी ले लें। इस केस सारे केस में एक ही कंडीशन फॉलो होगी। क्या होगा यहाँ देखना सोल्यूशन, जो भी ई एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स से दिया गया है ना, इस फंक्शन को इस तरह ऐड करते हैं, इस एफ को इसके साथ कराते हैं ऑपरेट, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी एक्स इसमें इंक्लूड हो रहा है, ये एक्स की वैल्यू क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो यहाँ रखो आप लोग, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ओके, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रख दिया। अब फिर से ये पूरी एलिमेंट को हम लोग एज जो एक्स ट्रीट करेंगे। जैसे अभी तक ये था तो ऐसा यहाँ हो रहा था। ओके, तो अब ये जो पूरी वैल्यू आई, ये एक्स जो यहाँ पे दिख रहे हो, इस एक्स को इन्वॉल्व होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ पूरी वैल्यू रखेंगे इस एक्स के स्थान पे। कौन सी, ये पूरी जो आपको दिख रही है। ओके, तो ये पूरा इसे हमने लिख दिया, पूरा एक्स है आपका। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये क्या देखो 3 प्लस 3 लिखो आप लोग, 3 माइनस, अब देखो x का क्यूब है तो पहले x की वैल्यू पूरा नोट कर ले हम लोग, 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी जो लिखी है पावर 1/3 और होल पावर आपको ये दे रहे हैं क्यूब वाली पावर ना। दूसरा विकेट लगाते हैं, इस तरह लगा दो, ये क्यूब फिर होल पावर आपको क्या आ रही है इसमें 1/3। कुछ बात समझ में आई, ध्यान से रिपीट करूँ। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, अब फिर से जो ये वैल्यू आई है जो एक्स ट्रीट होगी, जैसे यहाँ पर एक्स लिखा है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इसको रखा हमने, 3 किया, बॉक्स में 3 था, माइनस एक्स एक स्थान पूरी वैल्यू की 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये वाली पावर यहाँ आ गई और पूरे का पावर क्या है आपका 1/3 है, तो 1/3 लग गया। देखो जो आप जानते हो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, ये खत्म ना। तो क्या बचे फिर, ये तो चल गए, चल नहीं गए, बचे हैं अभी ये 3 माइनस, यहाँ गया आपका 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये पावर खत्म हो गई और होल पावर बची अभी 1/3 वाली। ठीक है, पेज यहाँ खत्म, एक पेज इसमें ऐड करते हैं। कहाँ चला गया, दूसरी ओर चला गया तो एक मिनट, चलो आप लोग ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा सारा कुछ। ये यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, अभी कुछ समय के लिए इसको नीचे कर देते हैं। अरे और कुछ भाई, ये गए नीचे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 माइनस 3, ये प्लस माइनस 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 क्या होता है प्लस एक्स क्यूब और होल पावर 1/3। ये 3 से 3 खत्म, आपका क्या बचा यहाँ पर एक्स क्यूब बचा, मतलब एक्स क्यूब जो होल पावर 1/3, पावर फिर से अगेन आपकी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा खत्म, ओनली एक्स आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो रही है आपकी
x के बराबर हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? हियर करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी। ओके, ऐसे चाहे जो आपके सामने दिख रहा है एफ को गॉप दिखिए, यहाँ भी x पहले x g पे ऑपरेट कराओ, जो उसकी वैल्यू है जो फंक्शन देगा वहाँ पे उसकी वैल्यू रखने से यहाँ पे अभी रखा था ये। आई होप कि ये समझ में, अगर नहीं आएगा तो फिर से बैक करना और फिर से देखना कि इस बार भी इस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली इस तरह की इस बार कंपोजिशन देगा जरूर बोर्ड में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आपको बता दे रहे हैं और रिवाइंड करके आप लोग बच्चों देख सकते हैं। तो सारे लोग जो है लाइक करें और शेयर करें मेरे दोस्तों के पास, ठीक है, और सब्सक्राइब करें आप लोग चैनल को, जिससे सारे अपडेट मिलते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन का भी सॉल्व कराएंगे, तो पहले इस सारे को हम मिटा दें सभी को ना। ओके जस्ट वन, अरे अरे किधर जा रहा है भाई? तो जस्ट वन बच्चा यहाँ पर। तो आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, और ये कैसे क्या है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और शेयर करिएगा अपने दोस्त के पास, जिससे वो भी सारे कुछ क्लियर हो सके। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन का। और बच्चों ये आपके क्लियर भी दिखा था कि सेट 25 का है, सेट 2 है। तो क्या दे रहे हैं देखो, इस बार रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस सेट, बेसिक नेचुरल नंबर ले रहे हैं एच फॉलो दिस, सेम पैटर्न है अभी जो हमने किया हुआ था। देखो यहाँ पे जो रिलेशन है अगेन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और जो इसमें पेयर आ रहे हैं यहाँ पर पेयर ये एक्स वाई बोल दिए हैं, ए बी को ए बी के बजाय ना, एक्स वाई लिए यहाँ कंडीशन क्या रखे हैं, जो भी x इक्वल है ये y माइनस 3 के इक्वल है, जहाँ y की वैल्यू क्या है 3 है। सेम देख सकते हैं, तभी यहाँ पे क्या लिया था हमने, किधर गया ये वाला, यहाँ पे देखो क्या था b माइनस 1 ये। ओके, तो ऐसे ही बनता है आपको। अब देखो हम लोग ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे। ओके बच्चों, पहला क्या दिया है 2,4। अभी a की वैल्यू, सॉरी यहाँ a नहीं है, हमें एक्स वाई लेना है, x हो गया ये y हो गया, तो क्या देखो सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब 2, अब बच्चों y 4 में से अगर 3 को सेपरेट करें यहाँ कितना हो जाएगा, इस बार 1 आ जाएगा। क्या 2 कभी 1 के बराबर होगा? नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका कट्टम कुट। अब देखो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन हम लोग लेते हैं, क्या बच्चों 5,8 लिया है। अब देखो ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, इस पेयर कंपेयर करने पर तो 5 बराबर में क्या करना है 8 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, इधर आपका 5 आई है, फिर से आपका बी ऑप्शन करेक्ट और बाकी सारे ऑप्शन आपके होंगे रॉन्ग। सिंपल था ना, 1 मिनट में आपके क्वेश्चन होंगे। अब जो भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 26 में अच्छे मार्क लेके आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग फटाफट लाइक करें और शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग स्कैनर। तो बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, तो वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अनसॉल्व पेपर, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और जाके प्लेलिस्ट आपकी लिस्ट बनी है 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो उसके जितने भी वीडियो आप लोग जाके देख लें, सारे यूजफुल हैं आपके लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आए हैं 25 का है, सेट 3 है। वीडियो लेंदी तो नहीं है ना, बहुत ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग बताइएगा। अब यहाँ देखो कुछ आप लोग क्या दिया है क्वेश्चन, सिर्फ रिलेशन फंक्शन कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे, ध्यान देना, जब लाएंगे अनसॉल्व तो वहाँ करा सकते हैं। ये 3 है, यहाँ पे ई ऑप्शन दिए रिलेशन का दिए हैं, फंक्शन की कोई दी नहीं इसमें। देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा क्या होगा आंसर उसका। अब देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन आर टू आर डिफाइंड बाय दिस फॉर बी एक्स बिलोंगिंग टू आर के देन एफ विल बी। अब एक बार बताओ आप लोग क्या होगा पहले। ओके चलो, देखो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिए हैं एफ कहाँ से, आर टू आर डिफाइन किया गया है, क्या हो रहा है,
डिफाइन किया गया f(x) बराबर 3x, जहाँ x आ रहा है रियल नंबर है। तो हमें दिखाना है 1 1, कह रहे हैं नॉट 1 1 नॉट ऑन टू मेनी वन। अब ये तो क्लियरली 1 1 है। अगर देखा जहाँ पावर 2 होती है वहीं पर 1 1 न होने की संभावना रहती है। कुछ बाकी है जहाँ पे आप देखो कुछ आप लोग 1 1 मिलेगा हर जगह पर। ओके, तो यहाँ देखो आप लोग 1 1 कैसे दिखाएंगे, ये 1 1 है लेकिन कह रहे हैं नहीं है। दिखाते हैं कैसे नहीं। देखो हम जानते हैं कि कोई अगर फंक्शन में 1 दिखाना सबसे पहले में 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं एक्स वाई, कहाँ से, उसके डोमेन से। यहाँ डोमेन इसको बोलते हैं, कोडोमेन ये होता है। तो रियल नंबर है, ले लिया। अब बोलते हैं कि इफ हमारे पास जो इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज है दोनों इक्वल है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो हमें दिखाना है कि ये एक्स इक्वल टू वाई आएंगे। अब बातें नहीं है, देखो पहले जो भी एक्स दे रहे हैं किसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे एफ ऑफ वाई बोलो कितना जाएगा 3y, तो 3 से 3 खत्म, x बराबर y आ गया। अब देख रहे हो चाहे जो डिस्टेंस एलिमेंट लोगे अगर उनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये नॉट ऑन टू करें इसलिए गलत, ये मिनी वन करें। अगर 1 1 है तो मिनी वन होने कोई मिनी वन नहीं होता है, तो इसलिए ये भी गलत। ऑन टू देखो है कि नहीं है, ऑन टू के लिए इसको मिटा देते हैं, हटा देना। आपके पास तो है स्क्रीन रिकॉर्डर तो चल ही रहा है। अब देखो यहाँ ऑन टू के लिए ओके, ऑन टू क्या बोलते हैं, फार बार वही आंडू पांडू नहीं है, आंडू है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, ध्यान देना, पांडू वाला नहीं, आंडू पांडू वाला। क्या कहते हैं, फॉर एवरी, ये सिंबल जो फॉर एवरी का है वाई बिलोंगिंग टू को डोमेन के लिए बोलते हैं कि इसके लिए हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए डोमेन में, सच दैट जो इसको सेटिस्फाई करे। एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वाई होना चाहिए। ओके, मतलब हर एक कोई भी एलिमेंट उठाए रियल नंबर से, चाहे रेशनल इरेशनल डेसिमल कोई भी, उसके लिए आप एक मिले जो उसको सेटिस्फाई करता हो। तो देखो आप लोग एफ एक्स की जो वैल्यू क्या दी है 3x दिए हैं, बराबर हो जाएगा y, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा y/3। अब y/3 आप देख सकते हो जो ये डिफाइन है, वेल डिफाइन एग्जिस्ट कर रहा है ना। चाहे आप जैसे मान लीजिए y की वैल्यू आपने 1 ही क्यों नहीं ले लिया, तो हमें यहाँ x क्या इम्प्लाइज कर, x पावर 1/3 लोगे। देखो ये वैल्यू पाओ कैसे, इस फंक्शन पुट करो। देखो अगर आपने ले लिया यहाँ पर 1/3 तो क्या होगा 3 × 1/3, ये खत्म 1, तो 1 के लिए x 1/3 कर रहा है, चाहे जो वैल्यू लोगे ऐसे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए फंक्शन आपका दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। ओके, f जो आपका ऑन टू है, कहा नॉट ऑन टू है खत्म, ये ऑन टू कह रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो 1 1 कैसे हुआ दिखा मैंने, ऑन टू कैसे हुआ दिखा। और ऐसी तरह आपको एग्जाम हॉल में करना है। अगर आपके 2 नंबर में 3 नंबर पूछ लेते हैं मान लीजिए वो, तो अब कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ सारे आप लोग को ऐसे फॉलो करने हैं। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए जैसे होगा। कुछ अगर और इम्प्रूव करना होगा तो आप लोग बताइएगा कि इससे ऑडियो या लिखने का तरीका कुछ साफ दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोग को। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए बच्चों आप लोग, और अपडेट रहिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी ज्वाइन करके। तो ये कौन सा सेट आपका था, 25 का था, सेट थर्ड है। अगले क्वेश्चन जो ये सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे वीडियो अनसॉल्व क्वेश्चन, तो वहाँ पे सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे अगेन। अब आप लोग देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये बच्चों 25 के भी है, सेट 4 है आपका। वीडियो भी कुछ बड़ी हो रही है, इसके अगला हम लोग फिर से लेके आते हैं लेक्चर, उसमें सारे क्वेश्चन और कवर करेंगे। लेकिन इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसकी बात अलग होगी। ठीक है, तो जितने लोग नए हो तुरंत आप लोग बच्चों सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग फटाफट। अब इसको आप बताओ कैसे करोगे, क्योंकि मैंने इस तरह क्वेश्चन लेक्चर सेकंड में कराया था कई सारे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर देखो आप लोग क्या कह रहा है इसमें कि रिलेशन आर डिफाइन किया गया आपका इस तरह से, डिफाइन सेट 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें बताना है क्या इसका ऑप्शन होगा। क्या आप लोग बता सकते हो इसको कैसे करोगे? बताओ आप लोग फटाक से।
देखो बहुत ईजी से यहाँ जो सेट है इसको गिवन दैट, देखो गिवन दैट मान लेते हैं कि लेट ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है, तो मैं डेफिनेशन उसी का जो लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एक राशि। तो इसमें जो भी आपके पेयर आ रहे हैं वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, b = a + 2 को। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो तभी वो रिलेशन तभी मतलब इसको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी वो पेयर जो a, b है इस R में इन्वॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको देखनी है वो 1, 1 है कि नहीं है, ऑन टू कैसे क्या है, ये आपको चेक करना है। ओके, तो हम लोग करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, रिफ्लेक्सिव को, ठीक है, मिटा दें उसको ऊपर। यहाँ पे ले लो रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव जो आप लोग बोलो। ओके, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है सारे लोग को मालूम है, ये कह दो कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू सेट के लिए a, उस पेयर में होना, उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। अब देखो इसमें एलिमेंट 1, 2 है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ बराबर लेते हैं 2, तो मीन्स 2, 2 आपके R में होना चाहिए। ऐसे सबके लिए 1, 1, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ कंडीशन क्या डाल रखी है, ये A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई, ये कह रहे हैं जो B की वैल्यू है, B वाली वैल्यू, ये A में आप 2 को 2 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4। अब मुझे बताओ क्या 2 का 4 बराबर होगा, नहीं ना। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों, आपका R जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो किस किस में दे रहे हैं R नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव में देखो यहाँ करें नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट बट रिफ्लेक्सिव करें तो इसके बच्चों यहाँ रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए तो सी ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि गलत है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ओके, इसकी बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। अच्छा भाई, अरे ओके, इसको मिटा दो पहले, फिर ये समझ में आया है ना, और नया तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से कुछ और मेथड नया लेकर आएंगे। दूसरा पॉइंट आपका जो सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिसिटी बोलो या सिमेट्रिक बोलो, ये भी चंगा है। तो इसमें क्या बोलते हैं ध्यान समझना कि पहली बात तो 2 एलिमेंट उठाएं कोई ए बी, किसमें, जिस सेट पे डिफाइन है। यहाँ बोल दो कि इफ क्या बोले कि अगर a, b उस रिलेशन R में है तो हमें दिखाना होता है कि जो नया पेयर बनेगा उसके ऑर्डर को चेंज करने पर वो भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। बात समझिए, अगर ए बी है तो बी ए भी उसमें R हो, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, जैसे अगर लेट कर लीजिए मैंने, हम यहाँ पे उठा लें जिसको सेटिस्फाई करता हो, कौन सा पेयर बने कोई बताओ आप लोग। एक 2 में जोड़ने पर 2 कहाँ बच्चों 4 ले लें ना, देखो ये R में है, क्यों, क्योंकि ये B की वैल्यू है, ये A की वैल्यू। देखो यहाँ पर आप लोग B और बराबर A में अगर 2 + 2 करोगे तो क्या पाओगे 4, इधर 4 बराबर हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ देखो, बट अगर इसके पेयर को चेंज कर दो, अगर 4 कामा कर दो 2, तो ये किसकी वैल्यू है, तो A की है, ये B की है। अब B यहाँ जो 2 है, ये बताओ अगर बच्चों 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे यहाँ पर 6, बट इधर तो 2 है, 2 क्या 6 के भी बराबर होगा, नहीं, तो इसलिए ये पेयर आपका R में बिलोंग नहीं करेगा। ये जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग दी है, तो दिस इम्प्लाइज
R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, जो R जो है आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, क्लियर है इतनी बात? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक पेयर दिखाया जो उसमें बिलोंग कर रहा है, बट जैसे मैंने ऑर्डर चेंज किया उस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है बोलो? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट एंड नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट मतलब ट्रांजिटिव भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें नॉट सिमेट्रिक वाले में। तो एक बार हम लोग ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, बता दें इसको। चलो फिर, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैंने वहाँ देखो उसमें दिया हुआ है थंबनेल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखो आप लोग इधर क्या बच्चों, थर्ड देखते हैं कंडीशन ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी क्या कहते हैं समझना, कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कोई 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे ए बी सी उस सेट से जिस पे आपका रिलेशन डिफाइन है। यहाँ क्या बोलते हैं कि इफ जो भी आपका पेयर है कॉमा बी बिलोंग टू कर रहा है आर में, ठीक है, एंड एक अदर कोई पेयर ले लो बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, वो भी आपकी आर में हो, देन आप क्या दिखाना है कि ए कॉमा सी जो पेयर है वो आर में बिलोंग करेगा, ये दिखाना है। मतलब 2 पेयर उस आर में है, तो जो इसका फर्स्ट इसका लास्ट पेयर भी उस आर में आता है। तो ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखो, इसको दोनों सेटिस्फाई करेंगे, देखो थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर, कैसे? एक पेयर यहाँ ले रहे हैं, देखो आप लोग, और इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो पहला तो हम ले ले 2 कॉमा नहीं लेते हैं, हाँ प्लस 2 कॉमा 4 आर में जा रहा ना, कि बच्चों बी ए में ऐड करोगे 4 4 बराबर हो जाएगा। एंड देखो आप लोग इस बार 4 रखना है, और हमें क्या कहें, यहाँ बी जो है ए में ऐड करोगे 2, तो यहाँ जो 6 ले रहे हैं, देखो आप लोग यहाँ भी 6 4 में 2 ऐड करने में 6 बराबर हो जाएगा। बट यहाँ देखो आप लोग, अगर इसको क्या इसको इम्प्लाइज करें जाओ, मुझे ए कॉमा सी वाला ये पेयर आर में जाएगा, देखो ये तो ए हो गया, ए बी हो गया, क्या देखो सेटिस्फाई कर रहा है। बी कितना है 6, ए आपका 2 है, 2 में 2 ऐड करोगे तो मुझे 4 पाओगे, इधर क्या पा रहे हो 6, जो कि बराबर नहीं होंगे। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करी। देखो 2 रिलेशन है, बट उसका AC आपका बराबर नहीं हो रहा है, तो AC बराबर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसलिए आप जो रिलेशन है ना ही सिमेट्रिक है, ना इधर सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट आल्सो नॉट है ट्रांजिटिव। तो ये आपका ऑप्शन सही, बाकी ये कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव ये भी गलत, कर रहे हैं सिमेट्रिक ये भी गलत, कर रहे हैं ट्रांजिटिव ये भी गलत। ठीक है, तो आई होप कि ये जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराया इसको आप लोग रिवाइज करोगे, बार रिपीट कर लेना 1-2 बार, और जहाँ भी नोट करते हो आप लोग वहाँ नोट कर लेना कि ये इस बार बच्चों इस बार फिर फिक्स है, इस बार जरूर आएगा 26 में। ठीक है, तो ये 25 का था सेट नंबर 4। अभी जो 25 के और बचे हैं 3 सेट, उसको नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, वहाँ पे सॉल्व कराएंगे, रिलेशन है पर्सन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कहते हैं कि आपको वीडियो लेंथ बढ़ गई है, तो सालों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।